तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम बात करने वाले हैं कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन का ये चार्ट आप अपने सामने देख पा रहे हैं। ये चार्ट आपका अक्टूबर के हिसाब से बनाया हुआ है और इसमें जो ग्रहों का गोचर आपको नजर आ रहा है, ये ग्रहों का जो प्लेसमेंट है वो गोचर के हिसाब से ही है और ये अक्टूबर का आपका इस प्रकार से चार्ट बनेगा। सबसे पहले हम गोचरीय स्थितियों के बारे में बात करेंगे, इसके बाद चार्ट की प्लेसमेंट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, ग्रहों के गोचर को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ग्रहों के गोचर में हम सबसे पहले अगर सूर्य को देखेंगे तो सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। इसके बाद इनका गोचर तुला में होगा। बुध 10 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे और इसके बाद इनका गोचर तुला में होगा। शुक्र 14 अक्टूबर तक तुला राशि में रहेंगे। इसके बाद ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 20 अक्टूबर तक मिथुन में रहेंगे और इसके बाद ये कर्क में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति का जो गोचर है इस मंथ में वो थोड़ा सा देखने लायक है और बृहस्पति 9 अक्टूबर से वृषभ में ही वक्री हो रहे हैं और ये फिलहाल वृषभ में ही गोचर भी कर रहे हैं। शनि अभी कुंभ में वक्री हैं और चंद्रमा 1 अक्टूबर को आपको कन्या राशि में देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु अभी कन्या राशि में ही रहने वाले हैं। तो अब हम देख लेते हैं जो आपको वास्तव में परिणाम जो मिलने वाला है इस गोचर का, वो किस प्रकार से रहने वाला है आप लोगों के लिए। सबसे पहले यहाँ हम लग्नेश से स्टार्ट कर लेते हैं। लग्नेश आपके शनि हैं और शनि अभी वक्री स्थिति में है। वक्री स्थिति में शनि आपके जो भी काम अभी तक डिले किए हैं पहले, उनको अब आप आगे बढ़ा सकेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट कर सकेंगे और जो भी आप एफर्ट करेंगे वो आपके काम भी आएगा। यहाँ शनि है तो खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने स्वास्थ्य पे, अपनी सेहत पे और अपनी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है या अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी बातों का, अपने व्यक्तित्व का जो प्रभाव है दूसरे लोगों पर, उसको आपको थोड़ा सा आंकने की ज़रूरत है। और आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, कौन सा डिसीजन आपका ऐसा लिया आपने जिससे आपको कोई नुकसान हुआ है या उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में आप अपने कुछ डिसीजंस को बदल सकते हैं। आप सही और गलत का अच्छे से आकलन कर सकते हैं। अब क्योंकि शनि यहाँ पर 12वें घर के भी स्वामी, 12वें घर के स्वामी होकर जब वक्री हो रहे हैं, तो आप विदेश यात्रा में अगर कोई भी डिले आया है तो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और ऐसे में आप स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। शनि का यहाँ होना दिखाता है कि आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, अपनी सभी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहेंगे और शनि का दृष्टि यहाँ से आपके तीसरे भाव पे है। तीसरे भाव पे जो दृष्टि है भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ या रिश्तेदारों के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन देगा। अब इसके साथ ही आपका अपने भाइयों से या अपने किसी भी रिलेटिव से कोई काम है तो वो काम आपका बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अब आप एफर्ट कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ शनि आपको एफर्ट करना काफ़ी ईजी बना देंगे। शनि की दृष्टि 7वें भाव पे रहेगी। 7वें भाव पे जो दृष्टि है, इसकी वजह से दूसरों के साथ पार्टनरशिप में या दूसरों के साथ आपके कोऑर्डिनेशन को लेके बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ जीवन साथी के प्रति और किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रति आपकी कोई भी जो जिम्मेदारी बनती है, वास्तव में आप उसको काफ़ी अच्छे से निभा सकेंगे। शनि का दृष्टि अब आपके 10th हाउस पे है और वक्री शनि जब 10th हाउस पे दृष्टि डालते हैं तो करियर के मामले में आपने पहले कोई भी डिसीजन लिया हो जो अब आप बदलना चाहते हैं या आपसे कोई ऐसी गलती हो गई हो करियर में जिसको आप अभी चेंज करना चाहते हैं, अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, तो ये सब आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ करियर में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस भी इस समय कर सकेंगे। फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं गुरु के गोचर को। गुरु आपके दूसरे भाव के स्वामी और आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। गुरु का गोचर हो रहा है 4th हाउस में। 4th हाउस में गुरु वक्री हैं और ये 9 अक्टूबर से वक्री होने जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस बार। और यहाँ पे वृषभ राशि में गुरु ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा परिणाम दे रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन देखिए यहाँ एक पॉज की स्थिति है जहाँ पर आप अभी थोड़ा सा रुकेंगे और आप ये आकलन करेंगे कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा अब आपको अपने घर परिवार से रिलेटेड कार्य, अपनी इनकम से रिलेटेड, अपने पारिवारिक मामलों में कोई भी प्रकार का अन्य कार्य जो आपकी पारिवारिक जो जिम्मेदारी है उसको लेके आपके कोई ना कोई इनकम सोर्स जो आपने नया इनकम सोर्स बनाने के लिए सोचा है उसको लेके काफ़ी अच्छे से प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अब कुछ भी नया करने की ज़रूरत आपको ज़्यादा नहीं है। जो भी आपने पहले प्लानिंग की है, अगर आपकी कोई भी प्लानिंग गलती हुई है या फिर आपको ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, गलत डिसीजन ले लिया या आपको कोई भी ऐसा असर पड़ा है, नेगेटिव असर पड़ा है अगर आपके काम पे, तो आप वहाँ पे अब ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकेंगे। दूसरा गुरु है वो ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान के कारक होने की वजह से अब अगर आप कोई भी नया काम स्टार्ट करेंगे या कुछ ना कुछ आप अगर नया करने के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है कि आपका ज्ञान उतना बेहतर तरीके से आपके काम ना आए, लेकिन आप दूसरों को फिर भी बहुत अच्छी सलाह यहाँ दे सकेंगे।
गुरु अब आपके क्योंकि 11वें भाव के स्वामी हैं, तो ऐसा गुरु आपके नेटवर्क विस्तार में मदद करेगा और आपके अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा दूसरे लोगों के साथ बिहेव को लेकर। फिर लगन में शनि है तो थोड़ा सा टाइट बिहेवियर फिर भी रह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों को आपकी नीड होगी, जिन लोगों से आपको सहायता प्राप्त करनी रहेगी, उनके लिए आप फिर भी एक्टिव रहेंगे। गुरु यहाँ 4th हाउस में भी वक्री हैं, तो मुख्य रूप से कैरियर पे और अपने डोमेस्टिक मामलों में आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। गुरु की दृष्टि फिर आपके यहाँ से वक्री गुरु जब दृष्टि डालेंगे 8वें भाव पे, तो रिसर्च करने में, अकल्ट में या अन्य इसी प्रकार के किसी काम में आपको मदद मिल सकती है। गुरु की यहाँ दृष्टि होते हुए आपको कुछ नया इनकम सोर्स मिल सकता है। आपने कोई ऐसी पहले प्लानिंग की होगी, आपने कोई ऐसा अपने लिए एक अच्छी इनकम शुरू की होगी या कोई ना कोई ऐसा इनकम सोर्स आपने बनाया होगा जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको 8th हाउस से काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावना, अपने इन लॉज से, अपने माता पिता के साथ और उनके द्वारा जो भी आपको प्रॉपर्टी वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। दृष्टि आपके 10th हाउस पे, 10th हाउस पे जो दृष्टि है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है यहाँ पे और गुरु की दृष्टि भी है। इसलिए अब वक्री होकर दोनों ही ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, तो कैरियर को प्लान करने का सबसे बेहतरीन समय है ये आपके लिए। इसके साथ साथ कैरियर में आपको कोई चेंज करना है, अपना जॉब स्विच करना है, आपको अपना कैरियर स्विच करना है या अपना वर्क प्लेस चेंज करना है, कोई भी ऐसा डिसीजन जो आपको आपके कैरियर के संबंध में लेना है, आप उसे इस समय प्लान कर सकते हैं। यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे। 12वें भाव पे जब गुरु दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पर आपका फॉरेन ट्रेवल, आपका फॉरेन सेटलमेंट, अगर ऐसा कोई भी काम अगर अटका हुआ है तो आपका वो काम बनेगा। इसके साथ साथ आपका परिवार के लिए, अपने घरेलू कार्यों के लिए या अपने परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के लिए कोई भी ऐसा खर्चा जो कि काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है वो आपका पूरा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा धन का ज़्यादा खर्चा होने की संभावना और आर्थिक रूप से थोड़ा सा आपको ज़्यादा कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ सकती है या ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, मंगल के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल जो कि 3रे भाव के स्वामी हैं, फिलहाल वो आपके 5म भाव में रहेंगे। इनकी ये स्थिति लगभग 20 अक्टूबर तक बनेगी आपके मिथुन राशि में। यहाँ मंगल के होते हुए वास्तव में आप काफ़ी ज़्यादा जिद्दी हो सकते हैं, अपने किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा सकते हैं, डिसीजन काफ़ी तेज़ी से लेंगे, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा रहेंगे किसी भी काम के लिए। भले ही लगन में अभी शनि हो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आपके अंदर रहेगा। तो आपने अपने किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए कोई टारगेट डिसाइड किया, जैसे कि कैरियर में या धन कमाने के लिए, तो आप उस टारगेट को काफ़ी अच्छे से अचीव कर सकेंगे। यहाँ पर जो मंगल का अब जो प्लेसमेंट है, क्योंकि 20 तारीख तक तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा में यहाँ पे आपके 5वें भाव में, तो यहाँ पे निश्चित रूप से ही आपको बेहतर तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपको करने से बचना चाहिए। अब क्योंकि मंगल 3रे भाव के स्वामी, 3रे भाव के स्वामी जब आएंगे आपके 5th हाउस में, तो निश्चित ही आपकी क्रिएटिविटी और कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने में आपको मदद मिल सकेगी। मंगल फिर आपके 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने की वजह से अब आपके कैरियर के लिए मंगल की जो प्लेसमेंट है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप अपनी कितनी अच्छे से स्किल्स को अपने कैरियर के लिए काम में ले सकते हैं। फिर मंगल यहाँ से प्रवेश करेंगे आपके 6th हाउस में, जहाँ वो नीच की स्थिति में आ जाएंगे। नीच की स्थिति में आ जाएंगे तो भाई बहनों के साथ या किसी पड़ोसी के साथ या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ थोड़ा सा विवाद होने की संभावना, अपने कलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ थोड़ी सी कहासुनी होने की संभावना बन सकती है। मंगल का यहाँ प्लेसमेंट है तो निश्चित रूप से ही अपने डेली रूटीन को काफ़ी फास्ट करना होगा आपको, और आप कोई भी प्रकार का हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, रनिंग वगैरह कर रहे हैं या जिम वगैरह जाते हैं, तो आपको वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है और अपने रूटीन को प्रॉपर रखना है। मंगल यहाँ पर अब वो 10th लॉर्ड होके स्थित है, तो कार्य क्षेत्र में जरूर थोड़ी दिक्कतें आएंगी, थोड़ा सा स्ट्रगल भी बढ़ेगा, लेकिन ये जो जितनी भी चुनौतियां आएंगी उनसे आप आसानी से पार पा लेंगे। इसके साथ साथ अपने बॉस के साथ और अपने कलीग्स के साथ आपका कोई विवाद ना हो, इसको लेकर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। मंगल का यहाँ से जो अगर दृष्टि देखें तो पड़ेगा 9th हाउस पे दृष्टि, 4th जो इनका एस्पेक्ट है। ऐसे में आपको मंगल दूर की यात्रा करने में, कोई भी हायर लर्निंग के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान प्रोवाइड कर सकते हैं या ऐसी क्षमता प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि आपके एजुकेशन में और किसी भी अन्य काम में आपके काम आएगी। मंगल का यहाँ पर दृष्टि होना निश्चित रूप से ही आपको फॉरेन ट्रेवल के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए काफ़ी ज़्यादा रेडी कर सकता है और आप अपने काम को काफ़ी प्रॉपर्ली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 9th हाउस को मंगल की एनर्जी मिल रही है। मंगल की एनर्जी जब मिल रही है तो आप काफ़ी आक्रामकता के साथ अपनी स्टडीज़ को अंजाम देंगे और अपने जो भी आपके टूर होने वाले हैं उनके लिए प्लानिंग अच्छे से करेंगे।
मंगल का दृष्टि आपके 12वें भाव पे रहेगा। 12वें भाव पे मंगल का दृष्टि अपने उच्च के घर पे है, तो ऐसा मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करवा के और विदेश में सेटलमेंट के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। मंगल का यहाँ दृष्टि होते हुए आपको थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी अगर आप मैरिड हैं तो। इसके साथ साथ आप हो सकता है कि नाइट में ज़्यादा एक्टिव हों। और यहाँ पे फिर मंगल का दृष्टि आपके लगन पे है। लगन पे अगर दृष्टि को देखा जाए तो शनि यहाँ क्योंकि वक्री स्थिति में है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लगन को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ पर मंगल, तो ऐसे में आप अपने किसी भी काम को काफ़ी तेज़ी से संपादित कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र जो कि 4th लॉर्ड है और शुक्र आपके 9th लॉर्ड है। शुक्र की स्थिति आपके 9th हाउस में ही है। यहाँ पे शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। 9th हाउस में शुक्र है तो घर परिवार से दूर या किसी भी ऐसे मामले में जहाँ पर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या अपने स्टडी पर्पज़ को छोड़कर किसी और पर्पज़ के लिए विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो आप प्लान कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ स्थित शुक्र आपकी क्रिएटिविटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। शुक्र की दृष्टि तीसरे भाव पे रहेगी। तीसरे भाव पे जो दृष्टि रहेगी इसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन, क्रिएटिव जो कम्युनिकेशन है वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी रहेगा, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। शुक्र का बाद में प्रवेश होगा आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में जो इनका प्रवेश होगा 13 अक्टूबर के बाद होगा। 13 अक्टूबर के बाद ऑलमोस्ट अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। आपको शुक्र यहाँ आने की वजह से काफ़ी नेम फेम मिल सकता है। लेकिन देखिए यहाँ जो प्रॉब्लम आपको आएगी वो ये है कि यहाँ अग्नि तत्व राशि, अग्नि तत्व राशि है तो हमेशा शुक्र आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, धन संपत्ति को लेके, पॉपुलैरिटी को लेके, अपने रिलेशंस को लेके, लव वगैरह को लेके। ऐसे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिन भी लोगों के साथ आप अच्छे संबंध रख रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप अच्छे से कनेक्टेड हैं, उन लोगों के साथ आपका जो रिश्ता है काफ़ी बेहतर रहे। शुक्र की यहाँ दृष्टि अपने ही भाव पे पड़ेगी जहाँ गुरु अभी खुद भी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर शुक्र आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने का काम भी करेंगे, क्योंकि 4th हाउस पे दृष्टि है, अपने घर पे दृष्टि डालेंगे तो निश्चित ही 4th हाउस के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं जिसमें आप अपने लिए कोई लग्जरी आइटम वगैरह खरीद सकते हो। अगर शुक्र से रिलेटेड आपका कोई भी बिजनेस है या प्रोफेशन है तो आपको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम और फायदा मिलने वाला है शुक्र के इस गोचर से। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ बुध को। बुध के गोचर की जहाँ तक बात है, बुध स्टार्टिंग में आपको आपके 8th हाउस में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर बुध लगभग 10 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे। 10 अक्टूबर तक इनकी ये स्थिति रहेगी तो ये केतु के साथ रहेंगे। ऐसे में कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने में आपको काफ़ी तेज़ी से मदद मिल सकती है। आपको ये रिसर्च वगैरह, अकल्ट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। यहाँ बुध की स्थिति आपकी वाणी पर काफ़ी अच्छा प्रभाव डालेगी। थोड़ा सा आप मैनिपुलेशन की तरफ जरूर जाएंगे, लेकिन केतु बुध के साथ स्थित होते हुए आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। केतु साथ है तो आपको किसी भी निर्णय लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जैसी स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। यहाँ बुध आपके आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं, आपके लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज ला सकते हैं और आप अपने धन को, अपने पारिवारिक मामलों को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकेंगे इस स्थिति में। तो बुध का यहाँ जो गोचर रहेगा अब वो 10 अक्टूबर तक ही रहेगा। उसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके चले जाएंगे 9th हाउस में। 9th हाउस में इनका गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ बाद में सूर्य भी आ जाएंगे। 17 अक्टूबर के बाद यहाँ सूर्य आएंगे तो निश्चित ही यहाँ पर दोनों की जो स्थिति बनेगी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगी। ऐसे में देखिए, लंबी दूरी की यात्रा, आध्यात्मिक कार्य, धार्मिक कार्य या कोई भी प्रकार का स्टडी पर्पज़ के लिए अगर आप काम करते हैं तो प्लान कर सकते हैं। यहाँ से दोनों की दृष्टि ही पड़ेगी आपके तीसरे भाव पे, तो आपका तीसरा भाव काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। और यहाँ पे जो एरीज साइन है, एरीज साइन होने की वजह से आप काफ़ी तेज़ बोलेंगे और अपना जो प्रभाव है कम्युनिकेशन का वो काफ़ी अच्छा डालेंगे दूसरे व्यक्ति पर। यहाँ से बुध आपके कम्युनिकेशन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आपको किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको लगभग हर काम में यहाँ बुध से मदद मिल सकेगी। तो बुध का स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहने वाला है और क्योंकि ये सूर्य के साथ भी रहने वाले हैं। इसके बाद हम चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा आपके 6th लॉर्ड हैं। 6th लॉर्ड होने के साथ साथ उनका गोचर अगर देखा जाए तो आपके 8th हाउस में रहेगा स्टार्टिंग के समय में। यहाँ पर जो चंद्रमा है केतु के साथ रहेंगे तो मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति, बहुत ज़्यादा डर की स्थिति और मन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करके ही चलना पड़ेगा। ऐसे में आपकी रुचि आध्यात्मिक कार्यों में या केतु से रिलेटेड फील्ड में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकती है। यहाँ से फिर इनका दृष्टि जो कि आपके दूसरे भाव पे पड़ेगा, दृष्टि पड़ने की वजह से यहाँ थोड़ा सा आपको फैमिली इश्यूज रह सकते हैं। फैमिली को आप पूरा समय नहीं दे पा रहे, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, इन सब को लेकर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है।
चंद्रमा की यहाँ दृष्टि है तो वाणी पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद चंद्रमा 9th हाउस में जाएंगे, जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी और स्टडीज़ वगैरह में मदद मिल सकेगी। चंद्रमा का बाद में प्लेसमेंट होगा आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में जो प्लेसमेंट होगा लगभग ये 5-6 तारीख के आसपास की स्थिति रह सकती है, जहाँ पर आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे और करियर में थोड़ा स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर करियर को लेकर आपकी जो चिंता है लगातार बढ़ती चली जाएगी, और यहाँ पर हालांकि गुरु का सपोर्ट अवश्य है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा कि आप अपने करियर के लिए कोई भी विशेष चिंता ना करें। फिर आपका चंद्रमा जाएगा आपके 11वें भाव में, जहाँ पर वो आपके धन के जो सोर्सेज है वो बढ़ा सकता है, आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमताओं को आप सही तरीके से काम में ले सकेंगे। तो यहाँ चंद्रमा 11वें भाव में आने के बाद काफ़ी बेहतर परिणाम देंगे। अब बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जो 7th लॉर्ड है, और 7th लॉर्ड होने के साथ ही सूर्य का गोचर अगर हम देखेंगे तो सूर्य का गोचर होगा कन्या राशि में। कन्या राशि में लगभग 17 अक्टूबर तक इनकी ये स्थिति बनेगी। 17 अक्टूबर तक आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेके, अपने माता पिता के साथ या अपने जो आपके इन लॉज हैं उनके साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा, और उनके साथ एक अच्छी स्थिति में आपको आना पड़ेगा कहीं ना कहीं, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रह सकती है। यहाँ पर आप किस प्रकार से अपने इनकम के लिए और अपने रिलेटिव्स के लिए डील करेंगे, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। आप कोई भी डिसीजन लेंगे अपने फैमिली के मामलों में या आर्थिक मामलों में, तो वो आपका डिसीजन काफ़ी ज़्यादा गलत साबित हो सकता है। फिर यहाँ से सूर्य प्रवेश करेंगे 9th हाउस में। 9th हाउस में सूर्य यहाँ पर हालांकि नीच की स्थिति में जरूर होंगे, लेकिन क्योंकि 7th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड होके 9th हाउस में आ रहे हैं, तो कुछ हद तक हम ये मान सकते हैं कि सूर्य यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस करने का काम करेंगे। तीसरे भाव पर भी यहाँ से इनकी दृष्टि रहेगी। तीसरे भाव पे जो दृष्टि है उसकी वजह से ऐसा सूर्य आपको काफ़ी इगोइस्टिक और काफ़ी ज़्यादा आक्रामक बनाता है। तो ये हमने यहाँ पे चर्चा की। अब आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए आने वाले हैं। यहाँ हम राहु और केतु के लिए कोई विशेष चर्चा अभी नहीं कर रहे, क्योंकि राहु और केतु के बारे में काफ़ी चर्चाएं पहले हो चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे अच्छे दिनों की। अच्छे दिनों में अगर देखा जाए तो 4, 5, 9, 10, फिर 19 और 20 और 26 और 27 ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहने वाले हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप उन कार्यों को इन दिनों में प्लान अवश्य करिएगा। उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से खराब दिन आपको इस मंथ में देखने को मिल सकते हैं। खराब दिनों की जहाँ तक बात है, चंद्रमा अपने घर में यानी कर्क राशि में जब प्रवेश करेंगे 24 और 25 को, तो ये आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन और एक मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस की स्थिति यहाँ आ सकती है। इसके साथ साथ इन 2 दिनों में आपको किसी के साथ पैसे का लेन देन करना हो, किसी के साथ कोई विवाद हो गया हो, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो थोड़ी सावधानी ज़्यादा बरतने की जरूरत है। उसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके 8th हाउस में होगा। 8th हाउस में जो गोचर होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष रहेगा। इस समय आपको कोई नया इनकम सोर्स मिल सकता है। आपकी पहले की जो आर्थिक स्थिति में उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। चंद्रमा के यहाँ होते हुए आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहेंगे, काम का बर्डन भी आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रहेगा, लेकिन ऐसा चंद्रमा आपके मन को काफ़ी ज़्यादा डीप बनाता है। चंद्रमा का उसके बाद प्रवेश होगा 11 और 12 को, जो ये स्थिति बन रही है कैप्रिकॉर्न में यानी मकर राशि में। यहाँ पर आपको ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा एंग्जाइटी का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों का भी फॉरेन टूर डिले हुआ है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपका कोई बड़ा खर्चा अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने घर परिवार के लिए होने की संभावना जरूर ही बनेगी। लेकिन यहाँ चंद्रमा है तो ये क्रिएटिविटी में या कोई भी प्रकार की नई स्किल सीखने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो ये हमने आप लोगों के लिए डिस्कस किया। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।